तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको एक ऐसा अमल बताते हैं कि जो इस आयत मुबारका का आमिल बन जाता है, उसका कोई काम नहीं रुकता। उसको रिज़्क़ की ज़रूरत होती है, अल्लाह ताला वो अता फरमाते हैं। उसको सेहत की ज़रूरत होती है, वो अता फरमाते हैं। उसकी कोई हाजत होती है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी फरमाते हैं। वो किसी मुश्किल के अंदर, किसी मुसीबत के अंदर, किसी परेशानी के अंदर अगर गिरा हुआ हो तो अल्लाह ताला उससे निजात दे देते हैं। उसका कोई दुश्मन हो, इंसानों में से हो, जिन्नात में से हो, शयातीन में से हो, अल्लाह ताला उससे उसकी हिफाजत फरमाते हैं। उसके लिए अल्लाह ताला गैब से हर चीज़ का बंदोबस्त फरमाते हैं। और जिन्नात और शयातीन उस इंसान से डरते हैं जो इस अमल का, इस आयत मुबारका का आमिल होता है। और इस आयत मुबारका के बारे में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत सारी अहादीस के अंदर फरमाया है कि ये अज़ीमुल शान आयत मुबारका है और कुरान मुक़द्दस की सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा कवी, सबसे ज़्यादा मज़बूत, सबसे ज़्यादा पुरतासीर, सबसे ज़्यादा बाबरकत, सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाली, सबसे ज़्यादा शान वाली, सबसे ज़्यादा तासीर वाली, सबसे ज़्यादा सख़त तरीन आयत है ये। और ये आयत है आयतुल कुर्सी। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 18 किस्म के इस्म आज़म का बयान है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान का बयान है, वहदानियत का बयान है, उसके मकाम और मर्तबे का बयान है, उसकी कुदरत कामिला का बयान है, उसकी उलूहियत का बयान है, उसके कादिर और कवी होने का बयान है, उसके निज़ाम को चलाने का बयान है, उसके कायनात के निज़ाम को और थामने का और संभालने का, और हर नक्स से, हर ऐब से, हर ज़वाल से पाक होने का बयान है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़ीम शान जो है, अज़ीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो कुर्सी है उसका बयान है। बहुत कमालात हैं इस आयतुल कुर्सी के, बहुत ज़्यादा। और इसका जब तक कोई चिल्ला ना कर ले उस वक़्त तक कोई अच्छा आमिल नहीं बन सकता। हम अपने शागिर्दों को इसका ख़ास चिल्ला करवाते हैं और अपने रूहानी जिस्मानी इलाज वाले मरीज़ों को इसकी ख़ास इजाज़त दे के इसकी एक तरकीब समझाते हैं पढ़ने के लिए, और जो पढ़ता है इसकी बरक़ात देखता है। बाज़ हम अपने मरीज़ों को जो जिन्नात और जादू के मरीज़ होते हैं, इलाज के लिए तशरीफ़ लाते हैं, उनको इसका एक ख़ास विर्द बताते हैं। और अब जो हम आपके सामने बयान कर रहे हैं ये इसका बहुत ही मुबारक और मुजरब अमल है और बहुत पुरतासीर अमल है। जो इसको एक हफ़्ता करेगा वो इसकी तासीर देखेगा, जो इसको 40 दिन करेगा वो इस आयतुल कुर्सी का आमिल बन जाएगा। उसका कोई काम रुकेगा नहीं, हर काम उसका बनता चला जाएगा। वो इसकी तासीर और बरक़ात का ख़ुद मुशाहदा करेगा। आप सिर्फ़ आयतुल कुर्सी के आमिल बन जाए, दुनिया का हर काम आपका होगा। आप आयतुल कुर्सी के आमिल बन जाए तो हर मुश्किल से अल्लाह ताला आपको निजात देगा, रिज़्क़ हलाल अता फरमाएगा, खैर बरकत और हिफाजत अता फरमाएगा। आपने इसको क्या करना है, किस तरतीब से पढ़ना है, यह मुख्तसर में अर्ज़ करता हूँ आपको। जो हम आपने ख़ास शागिर्दों को भी इसका अमल करवाते हैं वो ये है कि आपने नौचंदी जुमेरात को शुरू करें तो बहुत बेहतर है, नहीं तो आप किसी भी जुमेरात को ये अमल शुरू कर सकते हैं। जुमेरात का दिन गुजार के जब मगरिब के बाद होती है वो शब जुमा होती है और अगले दिन जुमा का दिन होता है, यानी जुम्मे की रात को शब जुमा को आपने शुरू करना है। अगर चाँद की पहली जुमेरात हो तो बहुत अच्छा, वरना कोई भी आप जुमेरात को कर सकते हैं। अमल आपने करना है रात के हिस्से में, मगरिब से लेके फजर तक कोई भी एक वक्त रख लें, कोई भी जगह मुकर्रर कर लें और इसकी तादाद मखसूस है। 370 बार आपने इस आयतुल कुर्सी को, इस आयत मुबारका को आपने पढ़ना है। अव्वल आखिर इसके दुरूद इब्राहिमी आपका 70 बार का है। 70 बार से कम दुरूद इब्राहिमी इसके साथ नहीं पढ़ना। ये इसकी ख़ास तरकीब है इसकी पूरी बरक़ात को लेने के लिए। और पहले दिन इसकी बरक़ात नज़र आती हैं, अच्छे अच्छे ख्वाब नज़र आते हैं, ख्वाब के अंदर ज़ियारतें होती हैं। और चंद दिनों के बाद इंसान देखता है कि वो हवा में उड़ रहा है और एक तख्त पर बैठा हुआ है और जिन्नात और शयातीन को वो ज़ेर करता जा रहा है, सब उसके सामने गिरे हुए हैं मुँह के बल। और ऐसी बरक़ात अल्लाह ताला उसको दिखाते हैं और ऐसी उसको करामात का ज़हूर होना शुरू होता है कि जो ये अमल करता है वो इसकी बरक़ात को देखता है।
تو ہم اپنے خاص شاگردوں کو جب اس کا عمل کرواتے ہیں، اس کا چلہ کرواتے ہیں، ان کو کچھ اور ہدایات دیتے ہیں۔ آپ میں سے بھی، ہمارے بھائیوں اور بہنوں میں سے کوئی بھی یہ عمل کر سکتا ہے، ہر مسلمان کو اس کی اجازت ہے، اور اس کی خاص اجازت کے لیے آپ کومنٹ میں اپنا نام، والدہ کا نام اگر آپ سینڈ کریں تو آپ کو اس کی خاص اجازت مل جائے گی۔ پھر آپ اس کی برکات دیکھیں گے 3 دن 7 دن کے اندر، مگر آپ نے اس کی برکات اور اس میں آنے والے خواب کا کسی سے ذکر نہیں کرنا۔ اگر آپ ذکر کرنا چاہیں تو ہمیں صرف واٹس ایپ پہ وائس میسیج کر دیں اور اپنی باری کا انتظار کریں۔ جب بھی باری سے ہم میسیج دیکھتے ہیں، کبھی 2-4 دن بھی لگ جاتے ہیں، ہم اس کو رپلائی اور جواب ضرور دیتے ہیں۔ تو آپ اس کی برکات کا خود مشاہدہ کریں گے۔ 70 بار آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اول آخر، 370 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ ایک وقت رکھیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ رات کا کوئی بھی وقت رکھ لیں۔ ایک جگہ ہو تو بہت اچھا ہے، ایک جائے نماز آپ ضرور رکھ سکتے ہیں۔ اگر ایک جگہ نہیں رکھ سکتے تو ایک جائے نماز مخصوص کر لیں، جہاں پر بھی بچھائیں اسی میں پڑھیں۔ لیکن اس کی سب سے زیادہ جو طاقت اور تاثیر اور پاور اور برکات ملتی ہیں، وہ ایک وقت ہو، ایک جگہ ہو، ایک جائے نماز ہو، اور ایک ہی مخصوص تعداد میں پڑھا جائے، اور کمرہ بند ہو، تنہائی ہو تو بہت اچھا ہے۔ اس کے لیے حصار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس کی رجت نہیں ہے، کوئی اس کا ریورس نہیں ہے، کوئی اس کے ایسے غلط اثرات نہیں ہیں۔ یہ سراپا برکت عمل ہے، بابرکت عمل ہے، بہت زیادہ برکات ہے۔ یہ جب آپ پڑھائی کریں گے تو خود اس عمل کا اپنا ایک حصار ہے۔ اس کی پڑھائی کے وقت شیاطین چیخیں مارتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں۔ اس عمل کی خود اپنی ایک طاقت اور برکات اور حصار ہے، لیکن اس عمل کی برکت ملتی ہے جس کو آپ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں۔ میری آپ حضرات سے یہ خصوصی گزارش ہے کہ آپ کسی بھی پڑھائی کو، عمل کو کرنے سے پہلے اس کو اچھی طرح زبانی یاد کریں، حفظ کریں، اور کسی اچھے حافظ قرآن کو، کسی اچھے عالم دین کو، کسی قاری صاحب کو سنا لیں، تاکہ آپ کے تلفظ کی کوئی غلطی نہ ہو، آپ کے الفاظ کی صحیح ادائیگی ہو۔ الفاظ کی صحیح ادائیگی ہو اور اس کے ترجمے اور مفہوم کو ذہن میں رکھ کے جب آپ ایک بار بھی آیت الکرسی پڑھیں گے تو اس کی برکات کا ظہور آپ کے اوپر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بہت برکت والا عمل ہے۔ آیت الکرسی کی عامل بن جائے، دنیا کا ہر کام آپ کا ہوگا اسی سے، اور ہر چیز کی برکت آپ کو ملے گی۔ یہ بہت بڑا، بہت طاقتور عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نام کی، اپنے کلام کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔